नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शिवानी आईने में खुद को निहार रही है। अभी शादी को सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं और उसका रूप कितना बदल गया है। तभी उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ती है, बहू बहू सुन, 2 दिन बाद बेटी दामाद और बच्चे आ रहे हैं। बहू तैयारी ज़रा अच्छे से कर लो, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कोरी कसर न रह जाए। जी माँ जी, ठीक है। तभी सास पूछती है, घर में राशन पानी तो ठीक है ना? देखो कोई चीज़ घट बढ़ तो नहीं रही है। तो कबीर को कह दे ले आएगा ऑफिस से आते समय। ठीक है माँ जी। शिवानी ने देखा घर में मूंगफली नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है और भी कुछ लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप पर कबीर को भेज दिया और नीचे लिखा, हो सके तो 20 रुपए के गोलगप्पे ले आना, बहुत दिनों से नहीं खाए। दोपहर का खाना बनाने के लिए शिवानी किचन में गई। चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई और सब्जियां काटने लगी। तभी सास किचन में आ गई। सब्जी क्या बना रही हो बहू? पालक साग माँ जी, और आलू का चोखा। ठीक है, लेकिन साग पहले उबाल लेना और थोड़े तेल में ही फ्राई करना। और आलू का कच्चा चोखा बनाना, भूनना नहीं, उसमें बहुत तेल खर्च हो जाता है। जी माँ जी। थोड़ी उदास होकर शिवानी ने कहा। इन 7-8 महीनों में शिवानी ने सास को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जो दिखावे में तो पूरा जीती हैं, पर खाने पीने में एकदम काइयाँ थी। बस चले तो बिना तेल के भी सब्जी बनवा लें। जब नया नया उसने किचन संभाला तो उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और खीर बनाई और सास से कहा कि माँ जी पूरियाँ तल दूँ, तो सास झट से कहती है, देखो तो क्या सब्जी बनाई है तुमने। और जैसे ही कढ़ाई में ढक्कन उठाकर सब्जी देखा तो चीखते हुए बोली, सब्जी में इतना तेल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? डिब्बे का पूरा तेल आज ही सब्जी में उड़ेल दिया है क्या? देखो तो तेल का डिब्बा। नहीं नहीं, मैं समझ गई, तुम तो भट्ठा बैठा दोगी हम बहू हमारा। और कह रही हो कि पूरियाँ भी तलोगी? नहीं, पूरी का तेल तो सब्जी में उड़ेल दिया है तुमने। और उस दिन से आज तक उसकी सास किचन में तेल मसाले और लगभग हर सामान एकदम नपा तुला ही रखती है, लेकिन तेल पर तो उनकी कड़ी नज़र रहती है। उसने कई बार पति से इसकी शिकायत की है। माँ जी बहुत कंजूसी से खाना बनाती हैं, पर उसके पति को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इसी माहौल में बड़ा हुआ था और अब नौकरी कर रहा था, तो बाहर से ही अपनी पसंद की चीज़ें खाकर आता था। उसने कितना भी कहा, पर उसने एक बार भी माँ से कुछ न कहा और कहा, अच्छा मैं कभी कभी बाहर से कुछ ला दिया करूँगा। 1-2 महीने तो उसने किसी तरह काम चलाया, पर कभी कभी तो किसी किसी सब्जी में थोड़ा अधिक तेल डालकर बनाने का मन करता है ना। बस सास शुरू हो जाती है, तेल क्या तुम्हारे मायके वाले ला कर देते हैं जो इतना तेल सब्जी में डाल देती हो? पूरियाँ तो बनाने के नाम से ही बवाल मचा देती घर में। ससुर जी के जन्मदिन पर ही घर में आखिरी बार पूरी बनी थी। बहुत होता था तो कहती पराठे बना लो। सास के इस कंजूस स्वभाव से शिवानी एकदम परेशान हो गई थी। एक आध बार सास से बहस भी हो गई थी, मगर सास तो सास थी, जरा न बदली। और इसका कारण भी था, ना तो ससुर जी और ना उसका पति कभी विरोध में बोलते, क्योंकि दोनों बाहर से कुछ न कुछ खाकर आ जाते, तो उनकी खाने की इच्छा पूरी हो ही जा रही थी। अब पिसने के लिए घर में शिवानी ही थी और पति तो साथ दे ही नहीं रहा था। 7-8 महीने पहले जब शिवानी शादी करके आई थी, तब एकदम गुलफुल और प्यारी सी लगती थी, मगर अब उसका वजन भी कम हो गया था, स्किन की रौनक भी कम हो गई थी। अब तो कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने सोच लिया था मायके में जाकर रहूं, मगर इससे पहले ही नंदोई के आने की खबर आ गई है। उसने किचन और घर पूरी तरह से साफ कर लिया, घटे बड़े सामान की लिस्ट कबीर को दे दी, एक कमरा भी साफ कर दिया है, चादर भी बदल दिया। शाम को कबीर आते हैं तो सास थैले में सामान चेक करने लगती हैं। कबीर चुपके से गोलगप्पे उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, कमरे में जाकर खा लो। पर शिवानी अब सास से छुपा कर नहीं खाना चाहती थी। क्या उसका इतना भी इख्तियार नहीं है कि इस घर में
वो अपनी पसंद से गोलगप्पे खा सके और जानबूझकर सास के सामने गोलगप्पे की थैली सामान के साथ रख देती है। सास को जैसी ही गोलगप्पे की गंध लगती है बस शुरू हो जाती है, बहुत चटोरी हो तुम, जीभ बहुत पतला है तुम्हारा, और अगर ऐसे ही खर्च करती रही तो पैसे कैसे बचेंगे, कभी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। तो शिवानी कहती है, माँ जी, इंसान बिना खाए बचे तब तो पैसे काम आएंगे ना। और उनके सामने ही गोलगप्पे खाने लगती है। छुपाना क्यों है, उसने मन ही मन सोचा। अब चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। भला खाने पर इतनी सख्ती रखेंगी तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कहीं कुछ हो न जाए। बेटी दामाद आने के दिन पहले सास पूरे घर का मुआयना खुद से करती है और रात को बहू से कहती है, मैं किचन खुद साफ कर दूंगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब शिवानी उठती है और किचन में काम करने जाती है तो देखती है सब्जी की टोकरी में हरी सब्जी भरी है। किचन के सभी छोटे छोटे डब्बे हटे हुए हैं और बड़े बड़े डब्बों में भर भर कर सभी दाल, बेसन, मैदा, सूजी और ज़रूरत के सभी सामान रखा हुआ है। और किचन का तेल का वो छोटा सा डब्बा भी गायब है और 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड तेल रखा हुआ है। उसे तो किचन का रूप देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो वही किचन है जिसमें वो पिछले 7-8 महीने से पका रही है। ओह, तुम महान सासू माँ का ये महान रूप देखना अभी बाकी ही था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सास अंदर से इतना दोहरापन लिए हुए हैं। मगर सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाय चढ़ा देती है, तभी बाहर से ससुर जी की आवाज़ आती है। अंदर आने की शिवानी देखती है सास हाथ में 2 किलो पनीर लेकर आ रही है। मन ही मन उसकी चीख निकल गई, बाप रे, ये कंजूस औरत जो दाल चावल भी नाप कर बनाने को कहती है, 20 रुपए के गोलगप्पे में बड़ा सा लेक्चर कल ही दिया है और घर में महीने में एक बार आधा किलो पनीर भी नसीब नहीं होने देती है। और आज दामाद बेटी के आने पर दोनों हाथों से दिल खोल कर खर्च कर रही हैं। लग ही नहीं रहा है कि वही औरत है। उसे आज सास पे इतना गुस्सा आ रहा है, इस बार सास को छोड़ेगी नहीं। बस कोई तो मौका मिले। किचन में घुसते ही सास कहती है, आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम रहने दो आज किचन का काम। अब तो शिवानी को भी देखना है कि आखिर सास करती क्या है। 3 बजे के आसपास दामाद बेटी और बच्चे आने वाले हैं। वो घर के दूसरे काम निपटाने लगती है। दामाद बेटी समय से आ जाते हैं। सास ससुर खूब स्वागत करते हैं और फिर शुरू होता है खाने का दौर। सास ने पहले ही सब खाना टेबल पर सजा दिया है। आज सास को उसकी कहीं कोई कम ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। फ्रेश होने के बाद दामाद बेटी खाने बैठते हैं तो सास खाना परोसने लगती है। तो दामाद कहते हैं, बहू आने के बाद भी आप ही खाना परोसिएगा मम्मी जी, भाभी को बोलिए ना। और शिवानी को आवाज़ देते हैं। अब तो सास को न चाहते हुए भी शिवानी को खाने की टेबल की कमान देनी पड़ती है। शिवानी देखती है पुलाव एकदम मेवा और बढ़िया डाला हुआ है, पनीर एकदम मसालेदार और तेल से भरपूर, मिठाई, सलाद, बूंदी, रायता, पकौड़ी। शिवानी ने खाना तो खिला दिया पर मन ही मन कुछ ठान भी लिया है। उसे सास के इस व्यवहार से रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उठी तो चाय बनाने गई। सास ने कहा, आलू का भुजिया काट दे बहू। थोड़ी देर बाद नंदोई जी आते हैं। सास और ननद छत पर कुछ काम से गई हुई थी। क्या बना रही हैं भाभी नाश्ते में? शिवानी कहती है, नाश्ता में आलू की भुजिया और रोटी बनेगी भाभी। गोल गोल आलू काटिए और एकदम मस्त तीखा हरी मिर्च और सरसों मेथी के छौंके से लगाइए और एकदम गर्म गर्म पूरी साथ में। तभी शिवानी को सास के आने की आहट जाती है और थोड़ा सुनाते हुए कहती है, माफ़ कीजिए नंदोई जी, पूरियाँ तो तल कर न खिला सकूँगी। थोड़ी ऊंची आवाज़ सुनकर सास कमरे में आ जाती है। क्या बात है? तो दामाद कहता है, भाभी मुझे पूरी खिलाने से इनकार कर रही हैं, कह रही हैं आपसे इजाज़त लेनी होगी। तो सास थोड़ा डांटते हुए कहती है, दामाद जी को जो कह रहे हैं बना दो बहू। ना, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहू के लिए सब्जी में भी तेल की बूंद बूंद का भी हिसाब रखती हैं। पूरी तो बहुत दूर की बात है और दामाद के लिए तेल की धार भी बहाने को तैयार खड़ी हैं।
घर में अच्छा खाना खाने को मेरा जी तरस गया है। जब देखो साग, जब देखो आलू का कच्चा चोखा, दाल भात भुजिया की भी जल्दी नहीं बनाने देती हैं। बहू तेल लग जाता है और बेटी के लिए 56 भोग लगा रही हैं। दामाद देवता है कि उसकी आरती उतार रही हैं और मैं गली का कुत्ता हूँ कि जैसा तैसा खाकर भी जीने को मजबूर करके रखा हुआ है। बहू चुप हो जाओ, कबीर अपनी बीवी को संभालो, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। दामाद कहता है, सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था आप बहू को खाने के लिए तरसा देंगे। अरे आदमी खाने के लिए ही कमाता है। आपकी बेटी को तो हम नहीं तरसा रहे, 2 बच्चों की माँ होकर भी आपकी नई बहू से स्वस्थ है। अगर अपना व्यवहार नहीं बदलेंगी तो शिवानी की सास उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी और शिवानी भी उन्हें अर्थपूर्ण नज़रों में देख रही थी। अब आपकी किचन की गंदी राजनीति नहीं चलेगी सासू माँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।